पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाई जी एहसन इकबाल, उन्होंने नैब को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब को रेफरेंस दिया है, कौमी मंसूबे को अरबों का नुकसान पहुंचा, इसका मुकदमा बनाया जाए वज़ीर आज़म के खिलाफ। उन्होंने कहा लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि नैब फेस नहीं केस देखेंगे। नैब में रेफरेंस की बात एक तरफ है, मगर नून लीग जो नैब कानून पर हमेशा तनकीद करती नजर आई है, अब वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब में ही रेफरेंस दायर करने की बात कर रही है। तो हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल इस पर कुछ यूं है कि नैब कानून पर तनकीद करने वाले नून लीग का उसी नैब को वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस देना जायज़ है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। मज़हर अब्बास साहब। नहीं, जायज़ तो है, अब नैब वही है, सामने है तो ज़ाहिर है उसी के सामने आप करेंगे। लेकिन यही सारे मसले हैं कि जब आपको क़वानीन को बेहतर करने का वक्त आता है तो उस वक्त बेहतर नहीं करते। इसी नैब के बारे में आप बेहतर कर सकते थे, पीपल्स पार्टी बेहतर कर सकती। पीपल्स पार्टी ने तो जो एक बिल पेश भी किया था, तो नून लीग उस लिहाज से तो उनका ड्रॉबैक है कि उन्होंने उस वक्त ये नहीं किया। लेकिन इस वक्त तो अवेलेबल वही चीज़ है। और वैसे भी हमारे यहाँ अदालत के बारे में भी यही रवैया है कि जब कोई फ़ैसला मेरे हक़ में आता है तो वो फ़ैसला दुरुस्त होता है, वो फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आता है तो वो फ़ैसला गलत होता है। तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल, वैसे भी अभी मैं चेयरमैन नैब का वो सुन रहा था कि 2019 में कोई 53,000 दरख्वास्तें उनको मिली हैं, और हर दरख्वास्त का ज़ाहिर एक पूरा एक तरीक़ा होता है। अभी मैं पिछले दिनों यहाँ सिंध नैब के से पूछ रहा था उनसे, उनके पास भी ऑलरेडी कोई 450 के करीब दरख्वास्तें मौजूद हैं। तो अभी तो उन्होंने कहा है कि अभी तो पिछली दरख्वास्तों को वो कर रहे हैं। सर वैसे जो इस्लाहात की आपने बात की, अभी इसके ऊपर दिसंबर में उसके बाद भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल हॉल्ट आ चुका है, ना ऑपोजिशन ना हुकूमत। तो सबसे पहले तो बेहतर इनको कवानीन बेहतर करें ना। अगर फवाद चौधरी साहब भी बात करनी थी, लेकिन वही कह रहा हूँ, फवाद चौधरी तो यही नॉन सीरियसनेस है, यही हमारी नॉन सीरियसनेस है। और ये दरख्वास्त भी मुझे सिर्फ एहतमाम हुज्जत की दरख्वास्त नज़र आती है, इसमें कोई संजीदगी नज़र नहीं आती। सबसे पहले कवानीन, अगर आप समझते हैं कि उन कवानीन में फ़्लॉ है तो उस कवानीन को बेहतर करें, एक कंसेंसस बनाएं। और अगर नहीं समझते तो जिस तरह और लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि कल इमरान खान के मामलात कुछ गड़बड़ हों तो उनकी दरख्वास्तें एकदम फौरी तौर पे काबिल कबूल हो जाएंगी। यही होता रहा है। ठीक है, हसन निसार साहब। देखिए, चंद एक्सेप्शंस को छोड़ के थ्रू आउट ये सब तजादात के चलते फिरते जिंदा इश्तिहार और शाहकार हैं। ये मैंने लिखा था वो ज़ियाउल हक के ज़माने में, वो बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर जुनेजो के सबॉर्डिनेट थे, बतौर प्रेसिडेंट जिसके सबॉर्डिनेट थे उसी के बॉस भी थे। तो वो शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये पूरा जो मुल्क है ना, इसकी यही सूरत हाल है। और जो बाकी उन्होंने जो टेक्निकली जो एक्सप्लेन कर दिया मदर साहब ने, इसके अलावा क्या है इस पे बात करनी। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। क्या फिक्रा खूबसूरत बोला है हसन निसार साहब ने। ये फनकार, तजादात के शाहकार, चलते फिरते इश्तिहार, वाह जी वाह। अच्छा, हमारी मैडम शेख, हमारी सियासत बड़ी लजीज है, और ये जो सियासतदान है ये बड़े 12 मसालों वाले सियासतदान हैं। एक तो हुकूमत में हूँ तो और चेहरे, अपोजिशन में हूँ तो और चेहरे, दूसरा मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा, तीसरा कोई अखलाकियात नहीं, कोई मौक़िफ़ नहीं, कोई बयानिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, सब कुछ वक्ती डंग टपाऊ और अपने फ़ायदे के लिए। पैनामा लीक्स हुई, JIT पर एतराज़ था। डॉन लीक्स में नवाज शरीफ साहब ने खुद JIT बनाई। पैनामा लीक्स हुई, JIT में ISI और MI के मेंबरान पर एतराज़ था। डॉन लीक्स में खुद नवाज शरीफ साहब ने डाले मेंबरान दोनों एजेंसियों के। पैनामा JIT में हर बुराई, हर खराबी और हर साजिश वाजिद ज़िया साहब पर आकर ख़त्म हो जाती थी। अभी शुगर मामले में इसी वाजिद ज़िया साहब के सामने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर पेश हुए। अदालत अगर फैसला हक के खिलाफ दे दे तो इंतकाम, साजिश, जुल्म, कुटपुतली, और अगर अदालत हक में फैसला दे दे, आज़ाद अदलिया, इंसाफ की फतह, हक की फतह, अल्लाहू हक जीत गया। नैब न्याजी गठजोड़, नैब आलाकार हुकूमत का, नैब काले कवानीन वाला, इस नैब को तो हम मानते ही नहीं।
और इसी नैब के पास हम पहुंच गए हैं। मेरी बात लिख लें मैडम शेख, अगर मफाद अपना होगा तो ये मोदी से भी इत्तेहाद कर लेंगे, अगर मफाद अपना नहीं होगा तो तैयब उर्दवान भी इनके लिए इनका दुश्मन होगा। जैसे पीपी तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेनेट पर, जैसे पीपी मुस्लिम लीग मिसाक जमहूरियत पर, ये फिर किसी ना किसी जगह हमें डंडा डोली करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इनकी सियासत में सब कुछ जायज़ है, बस अपना मफाद होना चाहिए। ख़वातीनो हजरात, ऐलान खत्म हुआ, ठीक है, अब आप बाकी अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी इजाज़त के लिए भट्टी साहब। मुनीब साहब, आपकी तरफ सवाल लेके आती हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये वही मामला है लेकिन कान को दूसरी तरफ से पकड़ा जा रहा है? देखिए, मैं भट्टी साहब की इस बात से इस हद तक ज़रूर एग्री करता हूँ कि सियासत के अंदर मफादात होते हैं, ये मफादात को देखते हैं और हर कोई, मैंने कल भी अर्ज़ की थी, मैं आज भी कहूँगा कि देखिए हर एक का बैगेज है। वो बैगेज कोई किस तरह से, जो इनकम्बेंट्स हैं जो आज हुकूमत में है, इनका बैगेज बन रहा है। कुछ पुराना था, कुछ की ड्राई क्लीनिंग हुई थी कि लेकिन वो बैगेज मौजूद था। बाकी PMLN है, उनके अपने मसाइल हैं, और पीपल्स पार्टी है, उसके अपने मसाइल हैं। यहाँ अक्सर हम डिबेट करते हैं, फिर भट्टी साहब हमें कोई जमहूरियत कहता है, कोई क्या कहता है। मैं बंदा क्या कहे, भट्टी साहब हमारे भाई हैं। मसला ये है कि हमारा आर्ग्यूमेंट या हमारी दलील जो है उसके अंदर इसलिए वज़न नहीं होता, या हमें उसके अंदर वज़न रहता नहीं है, अगर मैं यूँ कहूँ कि हम जिस निज़ाम की बात करते हैं उस निज़ाम को ज़ाहिरी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, ये पार्टियां देख रही होती हैं। इनके अपने बहुत से बैगेज हैं, ये लोग अपने कारोबार भी करते हैं, इनके असासे भी बनते हैं, आमदन से ज़ायद असासे बनते हैं। फिर जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये सवालों के जवाब नहीं देते और कहते हैं हमें पर्सिक्यूट किया जा रहा है, तो वो पूरी दलील अपना वज़न छोड़ देती है। कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसी पार्टी हो या कोई ऐसा सियासतदान हो जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, और जो मैं समझता हूँ कि वाकई जमहूरियत के लिए या लोगों की सर्विस के लिए कुछ करे, जिसके मामलात अलाइंड ना हो, वो अगर वाकई आए और जमहूरियत के ऊपर डिबेट हो तो शायद उसमें फिर उस वक्त वज़न पड़ सकता है। जहाँ तक इस हुकूमत की बात है, अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नैब के पास चले जाना, नैब ने कुछ भी नहीं करना। इमरान खान साहब ख़ुद कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी जब तक वो हुकूमत में है उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब वो हुकूमत से जाएंगे तो आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, अगर ज़िंदगी रही तो आप देखिएगा हाथ उठने की देर है, यही नैब पीछे दौड़ेगा, कभी बनी गाला, कभी कहाँ, कभी एक वज़ीर के पीछे, साहब वज़ीर होंगे ना, फिर बस ये तमाशा है, चलता है, ये तमाशा है, चलता रहेगा। शहजाद का पॉइंट लेते हैं। शहजाद, जहां इस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे यकीनन, वहां अभी भट्टी साहब ने इखलाकियात की बात की, तो सोशल मीडिया पर सलमान अहमद साहब की जानिब से एक तस्वीर, फोटोशॉप तस्वीर, और उसके साथ उनका कमेंट बड़ा गर्दिश कर रहा है। गो के वो यहाँ पे शेयर तो नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि भट्टी साहब ने छेड़ा है तो क्या आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि क्या हो रहा है आजकल? उस पिक्चर की बात करें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पिक्चर लगाई उन्होंने, बिल्कुल कल मैंने ये पिक्चर देखी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि फ्रैंकली मैं बड़ा हुआ हूँ, बल्कि मेरे ख्याल से हम जितने भी लोग हैं जुनून को सुनते हुए, जब ये वाइटल साइंस में थे, इसके बाद फिर ये जुनून बैंड में आए, मतलब हम सब आइडियलाइज करते थे सलमान अहमद साहब को, वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटारिस्ट पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किए हैं। इनके कॉन्सर्ट्स में जाके हम बड़े हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले चीज़ वही याद आई कि पूरा बचपन निकाल दिया, जवानी निकाल दी इनके गाने सुनते हुए, इनके कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हुए, और फिर जिस तक शख्स को आप देखते हैं स्टेज पे, वो आप आइडियलाइज करते हैं उनको, और फिर जब वो इस तरह की पिक्चर्स लगाते हैं, इस तरह की तस्वीर लगाते हैं, तो फिर दिल में यही ख्याल आता है कि हम तो बच्चे थे, बड़े हो गए, लेकिन शायद वो कभी बड़े नहीं हो सके। यही सोच सकता है बंदा, अफसोस ही होता है इस तरह की चीजें देखकर। इतनी मिसोजिनी की तो हद उन्होंने क्रॉस कर दी थी मेरे ख्याल से, वो तस्वीर लगा के बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर। जहाँ तक ये सवाल है आपका, देखें, एक तो नैब के कानून पे एतराज करना अलग बात है, और अगर एहसन इकबाल साहब अब ये कह रहे हैं कि आप केस देखेंगे, फेस नहीं देखेंगे, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका एक शिकवा हमेशा से रहा है कि ऑपोजिशन को टारगेट कर रही है नैब नियाजी गठजोड़, इसलिए हुकूमत के लोगों को नहीं गिरफ्तार किया जाता या उन पर उस तरह केसेस नहीं बनाए जाते तवातर के साथ जैसे ऑपोजिशन में बनाए जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक मुख्तलिफ उनका नुक्ता नजर है। ये बात दुरुस्त है मदद साहब की कि नैब कानून चेंज करने का इनके पास मौका था,
पीपल्स पार्टी, PMLN, दोनों के पास 10 साल मौका था, इन्होंने इन कानून को नहीं चेंज किया। हर मरतबा ये चेयरमैन लगाते रहे क्योंकि दोनों ये ऑपोजिशन और हुकूमत में रहे, तो उस वक्त इनको ख्याल करना चाहिए था, उस वक्त इनको एहसास होना चाहिए था कि एक मिलिट्री डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है, इन्होंने नहीं तब्दील किया। तो मेरे ख्याल से एहसन इकबाल साहब को आप ये तो नहीं कह सकते कि एक कानून है जिसके आप खिलाफ है, आप क्यों उस कानून के खिलाफ चले गए, क्योंकि अब यही कानून है और ये कानून अगर इसका इतलाक ऑपोजिशन पर हो रहा है तो हुकूमत पर भी होना चाहिए। लेकिन जो केस जो बनाने की कोशिश की एहसन इकबाल साहब ने, मुझे उस पर थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो काम तकरीबन हो चुका था, 86% काम हो चुका था, अब सिर्फ 40 करोड़ का काम मजीद रह गया था, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता। अब क्योंकि 2 साल से काम नहीं हुआ है तो डैमेज हो रहा है, सबुटाज कर दिया उन्होंने एक मंसूबा जो कि खेलों के लिए बड़ा अच्छा हो सकता था नारोवाल के लोगों के लिए, और उसकी वजह से एक्सचेकर को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, ये भी कह रहे हैं वो। इस पे बेसिकली इस पे देखे ना, एक इस वक्त तो ये हालात हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे लोग जो है वो नए मंसूबों पे हाथ नहीं डाल रहे। अब एक मंसूबा जो कि अभी नैब ने खुद उस पर केस बनाया हुआ है और करप्शन का केस बनाया हुआ है, तो उस पर कौन हाथ डालेगा? इसीलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी लास्ट वीक, जिसमें ये कहा गया था कि यार आप केसेस को लटका के नहीं रख सकते। अगर आप केसेस आपके सामने आते हैं, आपने फौरी उस पर रेफरेंस फाइल करके फिर उसका ट्रायल चलाएं और ट्रायल का फैसला करें। अब वाकई अगर इसमें कोई जेन्युइनली अगर तो ये बदनीयती पे है तो मेरे ख्याल से वो तो पाकिस्तान की सियासत में होता रहे। शेख रशीद साहब 5 साल चलाते रहे कि मैं हॉस्पिटल बना रहा था, वो हॉस्पिटल PMLN ने आपके साथ ही शेल्फ कर दिया, वो हॉस्पिटल नहीं बन सका। ये हर सियासतदान कंप्लेन करता है, 5 साल का हमारा टर्म खत्म हो जाता है, मंसूबा मुकम्मल नहीं होता तो अगली हुकूमत आके वो मंसूबा मुकम्मल नहीं करती। तो बदनीयती पे अगर है तो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर जेन्युइनली ये इशू है कि एक केस नैब में पड़ा हुआ है और नैब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो कौन ऑफिसर उसमें हाथ डालेगा, कौन ऑफिशियल उसमें हाथ डालेगा? तो मेरे ख्याल से केस क्लियर हो जाए उसके बाद ज्यादा पिक्चर वाज़ेह होगी है। ठीक है, फिर हम एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी और उसके बाद तीसरा सवाल रखेंगे आप सबकी खिदमत में।